नमस्ते फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। चौतरफा बिकवाली चल रहा है। एक रिटेल इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, इस प्रोस्पेक्टिव में मार्केट को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। जैसे आप देख पा रहे हैं कि सेंसेक्स 1% से भी कम गिरा है, लेकिन ओवरऑल देखें तो 500 साढ़े 500 पॉइंट के आसपास गिरा है। निफ्टी 1% से कम गिरा है, 166 पॉइंट के आसपास। निफ्टी बैंक 750 पॉइंट के आसपास और मिड कैप 1200 पॉइंट के आसपास 2.48%। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप में ज़्यादा गिरा है, इसलिए ओवरऑल जो गिरावट है निफ्टी और सेंसेक्स में कम दिखा है, लेकिन पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है। इसलिए हर कोई रिटेल इन्वेस्टर परेशान है, क्या करें, क्या करना चाहिए। देखते हैं। डॉ जोन्स अभी मार्केट खुल गया है, फॉरेन मार्केट में ठीक है, यूएस मार्केट में ठीक है। गिफ्ट निफ्टी भी ठीक ट्रेड कर रहा है, पॉजिटिव इंडिकेटर दे रहा है कल के लिए। डॉ जोन्स भी अच्छा पॉजिटिव ही है, अभी रात में क्या होगा अभी देखते हैं। देन नेस्डेक भी ठीक है ना। यहाँ पे अब अगर क्रूड देखेंगे, क्रूड भी ठीक चल रहा है ना। यूएसडी गोल्ड भी ठीक है, ब्रेंट क्रूड भी ठीक है। तो ओवरऑल जो यूएस का मार्केट है वो अभी पॉजिटिव है। रात में क्या होगा ये देखने वाला चीज़ है। देन अगर हम पूरा एनएससी को देखते हैं तो एनएससी में देखिए आप कि एडवांस और डिक्लाइन जो रेशियो है ओनली 343 शेयर बढ़त में है और 1856 शेयर गिरावट में है। इस वजह से ओवरऑल जो है गिरावट ही है ना। जो बढ़ने वाला शेयर है उसमें से कुछ शेयर को आप देख सकते हैं जो जहां पर थोड़ा बड़ा है। 6.41 का पास जाइडस लाइफ, एमआरएफ, एस्ट्रल, जोमेटो, ये बढ़ने वाले शेयरों में है। और गिरने वाला ज़्यादा गिरावट शेयर वाला है भारत फोर्ज, यस बैंक, ऑयल इंडिया, टाटा टेली सर्विस। जो ज़्यादा गिरावट जैसे मैंने बताया आपको, कहाँ कहाँ गिरावट ज़्यादा सेल था आज। भारत फोर्ज में यस बैंक, ऑयल इंडिया, टाटा टेली सर्विस, नेल्को, गुजरात स्टेट पेट्रो, देन सेल, टाटा पावर, जी एंटरटेनमेंट, बंधन बैंक का रिजल्ट आया, बहुत ही ख़राब रिजल्ट आया फ्रेंड, ठीक नहीं है। वोडाफोन आइडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, देन इंडियन बैंक, आरईसी, मदरसन देख सकते हैं। और बढ़ने वाला शेयरों में ये है जाइडस लाइफ, एमआरएफ, एस्ट्रल, जोमेटो, डॉक्टर रेड्डी, एप्पल हॉस्पिटल, कोफोर्ज, देन डिवीज़, विप्रो, एचसीएल, बालकृष्ण इंडस्ट्री, इंडिया मार्ट, वोल्टास, अरबिंदो फार्मा, नवीन फ्लोरेन, ब्राउन बेवरेज, एबट, अदानी एनर्जी, एल्टामाइंट्री, ट्रेंट, ट्यूब इन्वेस्टमेंट इंडिया। निफ्टी को अगर हम देखें तो निफ्टी में बढ़त वाला शेयर 15 है और गिरने वाला शेयर 35 है। देन अगर निफ्टी 500 को हम देखें, इसमें 89 शेयर एडवांस में है और 412 शेयर डिक्लाइन में है। अगर पूरा सेक्टरल को हम देखें, जैसे मैंने बताया कि निफ्टी 50 में एज कंपैरिजन कम गिरा है, आप देख सकते हैं ओनली 0.8%, 1% से भी कम है। निफ्टी बैंक में है 1.7%, निफ्टी मिड कैप में है 2.5%, स्मॉल कैप में 4% के आसपास है ना। तो इस वजह से ओवरऑल पोर्टफोलियो जो है सभी का लगभग रेड में ही है, क्योंकि निफ्टी, स्मॉल कैप और मिड कैप, इसके अलग और बैंक, ये तीनों जो है सभी का पोर्टफोलियो में पार्ट है, इसलिए ओवरऑल गिरावट है। देन आप अगर देखेंगे कि ये सब सारे सेक्टर जो गिरावट सेक्टर है, लगभग सारे सेक्टर गिरा है। पीएसयू बैंक देखिए 4.4%, निफ्टी, सीपीएससी, रियलिटी, ऑटो, एफएमसीजी, एनर्जी, इंफ्रा, सब में गिरावट है। एफएमसीजी है ना, निफ्टी मीडिया। लेकिन अब बाइंग, एफआई जो है ओवरऑल बाइंग में है, पॉजिटिव में है, और डीआई भी पॉजिटिव है। तो इसका मतलब एफआईआई और डीआई इस टाइम में, इस मार्केट में जब रिटेल इन्वेस्टर डर डर के बेच रहे हैं या घबरा रहे हैं, तो एफआईआई और डीआई एक्यूमुलेशन कर रहा है। हालांकि एफआईआई का एक्यूमुलेशन बहुत कम है ना, लेकिन एक्यूमुलेशन कर रहा है। इंडिया विक्स अब देख सकते हैं 16% का ऊपर, इसका मतलब विक्स में बढ़ोतरी दिखा रहा है। विक्स का मतलब है मार्केट में वोलाटाइल, वोलाटाइल का मतलब रिस्क बढ़ रहा है ना। इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। तो ऐसा क्या हो रहा है कि अचानक से मार्केट गिरने लगा। जी फ्रेंड, मैं बताना चाहूँगा, अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं, इसको बढ़िया से समझिए कि मार्केट अचानक से नहीं गिर रहा है। मार्केट कुछ प्रिडिक्शन करके चलता है। मार्केट जो है ना 6 महीना कम से कम आउटलुक ओवर लेके आगे के लेके चलता है। अभी निफ्टी ऑलरेडी
22,000 तक पहुंच गया था, 22,000 का ऊपर पहुंचा था, ऑल टाइम हाई पे पहुंचा था। वहां से प्रॉफिट बुकिंग चालू हुआ है। फर्स्ट थिंग जो है प्रॉफिट बुकिंग। अच्छा, इनको लेके कौन चल रहा था? इनको जो मेजर लेके चल रहा था, रेलवे स्टॉक चल रहा था, ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर चल रहा था, पीएसयू सेक्टर चल रहा था, है ना। तो ये सब सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा लेके चल रहा था ऑपरेटर। अब देखिए बैंकिंग स्टॉक, जो छोटा बैंक है पीएसयू बैंक है, उसके बाद आपका रेलवे स्टॉक है, 30 रुपया 40 रुपया से 200 रुपया तक चला गया। क्या रिजल्ट उनका उस हिसाब से आ रहा है? इस चीज़ को आप समझिए। बिल्कुल जी नहीं आ रहा है ना। 4 गुना 5 गुना स्टॉक वहाँ से हो गया, लेकिन रिजल्ट जितना आना चाहिए उससे भी खराब आ रहा है। तो मार्केट उनको इतना प्राइस अर्निंग रेशियो क्यों देगा, इतना रिवार्ड क्यों करेगा, जब आपको ग्रोथ ही नहीं दे रहा है, उतना रिजल्ट ही अच्छा नहीं दे रहा है। इस वजह से मार्केट गिर रहा है, वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। जो प्रॉफिट बने हुए हैं बंदा 30 रुपया 40 रुपया से, वो क्यों अपना प्रॉफिट छोड़ेगा। और फ्रेंड, इस गिरावट को इस सेक्टर पे आप ना घुसिए, फॉलिंग नाइफ को नहीं पकड़ना है। पहले मार्केट को गिरने दीजिए, जहाँ तक गिर रहा है गिरने दीजिए, उसका बाद उसको वहाँ पे ठहरने दीजिए, कुछ दिनों देख लीजिए, उसका बाद जब स्टेबल हो जाए देन आप वहाँ पे बाई कीजिए। बाई भी आपको सारे स्टॉक में नहीं करना है। बाई के लिए आपको कुछ स्टॉक को चूज़ करना है जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, जिनका रिजल्ट अच्छा आ रहा है, ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव ठीक है, उन सारे स्टॉक को आप चूज़ कीजिए। सभी स्टॉक को आप बाई करेंगे तो बाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज के डेट में बहुत सारे स्टॉक गिर रहा है। आपको लग रहा है कि 10% गिर गया, अभी एवरेज कर लेता हूँ, ऐसे ऐसे करते रहेंगे तो आपका पैसे ख़त्म हो जाएगा, लास्ट तक आप एवरेज ही नहीं कर पाएंगे। तो पहले एक तो ऑपरेटर लेके चल रहा था, इनको प्रॉफिट बुक हो रहा है, ये चीज़ को आप समझिए, है ना। मार्केट अभी कुछ दिनों के बाद इलेक्शन है, इलेक्शन का बाद जो अभी स्टेबल सरकार है वही सरकार आना है, सब कुछ यही प्रेडिक्शन कर रहा है लगभग हर कोई कि वही सरकार आएगा। तो उसका बाद भी बजट आएगा, अभी तो इंटरिम बजट आया था, अभी फुल बजट आएगा, मानसून है, तो उस टाइम में जो रैली आने वाला है, इसके लिए अभी से आप खरीदना चालू कर सकते हैं। ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं। कहाँ आपको वैल्यू दिख रहा है, कौन सा स्टॉक खरीदना चाहिए, आप अपना स्ट्रैटेजी लगा के सोच समझ के खरीदिए। अगर आपको उस चीज़ में प्रॉब्लम हो रहा है, आप इससे पहले वाला वीडियो देखिए, वहाँ पे हमने काफ़ी सारा स्ट्रैटेजी के बारे में बात किया है कि RSI 30 के नीचे अगर आए और 200 DMA के नीचे अगर आपको मिले, वहाँ पे आपका एक्यूमुलेशन जोन बनता है, वहाँ पे धीरे धीरे आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। इकट्ठा ना लगाइए, क्योंकि मार्केट का कोई वो नहीं है कि नीचे कितना तक जाएगा, कोई नहीं प्रिडिक्ट कर सकता इस चीज़ को। जैसे कि RBI का डाटा अभी मार्केट बंद होने के बाद आया है, CPI इन्फ्लेशन का डाटा, है ना, वो एज़ पर एक्सपेक्टेशन ही हम मान सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ वो नहीं है। 5% का आसपास पूरा क्वार्टर का Q4 का प्रिडिक्शन था। अभी जनवरी महीने का आया है जो 5.10% आया है, एज़ पर मार्केट एक्सपेक्टेशन ही है। उसका वजह से कुछ वोलाटाइल नहीं होने वाला है, इसमें कुछ फैक्टर ही नहीं है। कल 13 फरवरी है, अमेरिका का इन्फ्लेशन डाटा आने वाला है, FOMC मीटिंग वहाँ पे होने वाला है। वहाँ पे देखिए अमेरिका बाजार क्या होता है, इसके वजह से क्या हलचल रहता है, उसका इफेक्ट भी मार्केट को कर सकता है। देन अर्निंग का सीज़न चल रहा है, जैसे मैंने बताया कि अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है, जिस हिसाब से स्टॉक को प्राइस दिया गया है, वैल्यूएशन दिया गया है, उस हिसाब से रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो इसका मार भी मार्केट को पड़ रहा है ना। देन आपको बताया कि वोलाटिलिटी बढ़ा हुआ है, इंडिया विक्स बढ़ा है। अभी शॉर्ट टर्म में जो बॉन्ड मार्केट है वहाँ पे भी यील्ड बढ़ रहा है, उसे यील्ड कर्व इन्वर्जन बोलते हैं, जो बढ़ रहा है। अच्छा, उसका बाद अब कहीं कहीं आपको रिसर्च आप देखेंगे, इसमें ढूंढेंगे तो आपको ये भी मिल जाएगा कि JP मॉर्गन ने भी क्रैश का प्रिडिक्शन या करेक्शन का प्रिडिक्शन किया है 2024 में। 20-30% करेक्ट हो सकता है ओवरऑल हाई से, लाइफ टाइम हाई से। अच्छा, रॉबर्ट कियोसाकी जी भी प्रिडिक्शन करता रहता है हर साल, वो हर साल बोल देता है कि इस साल मार्केट गिरेगा, इस साल मार्केट गिरेगा। जिस साल मार्केट गिर गया तब वो बोलता है कि मैं बताया था, है ना। तो इसका भी एक चिंता हो सकता है मार्केट को। देन और एक अच्छा स्टडी है कि जब भी लीप ईयर आता है तब भी मार्केट करेक्ट हुआ है इन प्रीवियस ईयर। 1992, 2000, 2008, 2020 ये सालों में करेक्शन हुआ है। तो फ्रेंड, आप मेरे को बताइए, क्या आप क्या सोच रहे हैं, क्या 2024 करेक्शन का ईयर हो सकता है क्या? आप कमेंट करके नीचे बता सकते हैं।
तो ये सब चीज़ देख के निफ्टी अभी शॉर्ट टर्म में 21,200 तक आ सकता है, मेरे को ये प्रिडिक्शन लग रहा है ऐसे, है ना। और बैंक निफ्टी जो है 44,200 से लेकर 44,000 तक आ सकता है। तो ये आप दिमाग में बैठा के चलेंगे तो आपको इतना डर नहीं लगेगा। उसका बाद ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो फिर हम नया से सोचेंगे, देखेंगे क्या लेवल निकल के आते हैं। तो अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं, सोच समझ के स्टॉक को उठाइए, धीरे धीरे एक्यूमुलेट कीजिए, डरने वाला कोई बात नहीं है। ऐसे टाइम पे ही अपॉर्चुनिटी होता है स्टॉक को बाई करने का, जब उसको वैल्यूएशन टूटता है, नीचे आके मिलता है ना, तब आपको धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना चाहिए। छोटा छोटा पार्ट में आप लगाइए उसको, जैसे जैसे आप छोटा छोटा लेते रहेंगे आपका रिस्क वैसे ही मैनेज होता रहेगा, रिस्क कम होता रहेगा। और फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, लॉन्ग टर्म में सबको वेल्थ क्रिएट करने पे हेल्प कीजिए। अगर आपको कुछ समझने में प्रॉब्लम आया तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे। खूब कमाइए, खुश रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।